श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनत अनख नारदहि ने भावा। श्वेत दीप तेहि तुरत पठावा। सागर उतरि पार सो गयऊ। नारी वृंद तह देखत भयऊ। यह बात सुनकर नारद जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अन्न खाए कर तुरंत रावण को श्वेत द्वीप में भेज दिया। वह समुद्र उत्तर कर पार गया और वहां बहुत सी स्त्रियां देखी। तिन सन कहा पतिन पह जाहू। कहो कि आब निशाचर नाहू। तब मैं तिन्हि जीत संग्रामा। ले जय हूं तुमको निज धामा। उसने कहा तुम अपने पतियों के पास जाओ और कहो राक्षसों के राजा आया है। तब मैं उनको संग्राम में जीत कर तुम्हें अपने स्थान को ले जाऊंगा। सुनते वचन एक जठर रिसानी। धाय चरण गही गगन उड़ानी। गई दूरी धरी धरी जक झोरा। दारा सिंधु मध्य यति जोरा। यह वचन सुनकर एक बूढ़ी ने कहा क्रोध किया और रावण का चरण पकड़कर आकाश को उड़ गई। दूर तक ले गई और पकड़ पकड़ कर अधिक झटके दिए। फिर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिया। गयो पताल अचेत होई और मरान विप्र प्रसाद। सावधान उठी गर्ज पुनी। ये न हर्ष विषाद। तब रावण अचेत होकर पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मण के वर से मरा नहीं और फिर सावधान हो उठकर गरजा। उसके मन में दुख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं हुई। जीत सी नाग नगर सब झारी। गयो बहुरी बलिक लोक सुरारी। बेरोचन सुत आदर दयऊ। कुशल बूझी तब बोलत भयऊ। फिर रावण संपूर्ण नागों के नगर जीतकर राजा बलि के नगर को गया। वैरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर किया और कुशल पूछी। तब रावण ने कहा तुम हूँ निज शत्रु ही गही लीजे। चली में ही लोक राज तब कीजे। कहे बलि कनक किसिपु के मंडन। पहिरी ले तुम सुख दुख खंडन। अब तुम भी चलकर अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज्य करो। राजा बलि बोले पहले हमारे पितामह के पहनने के ये आभूषण तो उठाकर लो और इनको तुम सुख पूर्वक पहन लो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। लाग उठाने कोई। या ही पुरुष तेज है होई। जिन भूषण यह अंगन धारे। ते बट गए एक क्षण में मारे। यह सुनकर रावण बल करके उठाने लगा, परंतु उठाने को समर्थ नहीं हुआ। तब बलि बोला बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो। अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण अपने शरीर में धारण किए थे वे भी क्षण में मारे गए तो तू क्या है। तेहि ते भवन जाहु ले प्राणा। चला तुरत मन माहि ल जाना। वामन रावण आवत जाना। किए देव ऋषि सन अभिमाना। इससे तुम प्राणों को लेकर घर चले जाओ। तब रावण लज्जा कर तुरंत चल खड़ा हुआ। वामन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा तो मन में विचारा कि नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आ रहा है। खेलत रहे नगर शिशु नाना। निज बल तिन्हि दीन भगवाना। धाई धरा तिन पुर ले आए। नगर नारी नर देखन धाये। उसी स्थान में कुछ थोड़े से नगर के बालक खेल रहे थे। भगवान ने उनको अपना बल दे दिया। उन्होंने रावण को दौड़कर पकड़ा और नगर में ले आए, जिसको कौतुक नगर के सब नगर नारी देखने को आए। 20 बाहु 10 कंधर भाई। विधि यह गढ़ कहाँ की आई।
राखिन बांधी खिजावे ही भारी, नाम न कहे सहे वरुमा भारी। हे विधाता, जिसके 20 भुजा और 10 शीश है, यह गढ़न कहाँ की आई। बांध कर रखा और अनेक प्रकार से खिजाने लगे, किंतु नाम नहीं कहता और मार सहता है। वामन दीख बहुत सकुचाना, तब छुड़ाए दिए कृपा निधाना। चला तुरत निशाचर नहा, लाज संक नहीं कछु मन माहा। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा निधान भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, मन में कुछ लाज और शंका न आई। अति निर्लज दया रहित हिंसा पर यति प्रीति, राम विमुख दस कंठ सटे, तापर चाहत जीती। दया और लज्जा रहित, जिसकी जीवों के मारने में अति प्रीति है, राम से विमुख होकर मूर्ख रावण जीत चाहता है तो कैसे मिल सकती है। भरद्वाज सुन जाहि जब, होत विधाता वाम, मणिहु कांच हुई जात तब, नहीं न कोड़ी दाम। हे भरद्वाज जी सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है, तब मणि भी उसे कांच के सदृश हो जाती है, जिसका दाम एक कोड़ी भी नहीं मिलता। जह कहूँ विप्र देव द्विज पाए, दंड ले बहु त्रास दिखावे। यही आचरण करे दिन राती, महामलिन मन खल उत्पाती। जहाँ कहीं भी देवता ब्राह्मणों को फिरता देखे, दंड ले और बहुत दुख दिखावे। इसी आचरण से यह महामलिन दुष्ट उत्पाती दिन रात घूमता फिरता था। बहुरी तुरत पंपापुर आवा, बलि नाम बाली नाम कपिपति जही ठावा। अब लोक सीत ही सरवर शोभा, जही लकी महामुनिन मन लोभा। फिरते फिरते तुरंत पंपा सरोवर के किनारे आया, जहां बाली नाम का बंदरों का राजा था, और इसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम पंपापुर था। उस सरोवर की सुंदर शोभा निहारने लगा, जिसे देखकर बड़े मुनियों का भी मन लुभा जाता था। तहाँ कपीस करे निज ध्याना, 10 कंदर ही देखी मुस्काना। जाय ठाड तह भारज नीसा, ठोकी बाहु गर्जित भुज बीसा। तब रावण बोला करि क्रोधा, बक ध्यानी कपिसट सुनु बोधा। नाम तोर सुनिया उधाई, रे कपि युद्ध छाड़ी कदराई। तब रावण क्रोध कर बोला, अरे बगला का सा ध्यान करने वाला मूर्ख कपि, सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ के आया हूँ रे बंदर, भय छोड़ मुझसे युद्ध कर। मोहि जीते बिनु समर में है, व्यर्था ध्यान तब कीसी। कट कट आए कह रजनी चर, रदन 320। हे बाली, मुझसे युद्ध में बिना जीते तुम्हारा ध्यान करना व्यर्था है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कट कटा कर कही। तब बाली बोला मुस्काई, बल तुम्हारे ऐसे ही भाई। रवि अंजलि में देव प्रीति, ठाड़ रहो मोहि जायहु जीती। तब बाली हंसकर बोला, भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है। अच्छा, प्रीति पूर्वक सूर्य को अर्घ दे लूं तो तुम मुझको जीत कर जाना। इतने समय तुम यहीं पर खड़े रहो। बाली तब मन माही विचारा, शिव वर दीन मरे नहीं मारा। 10 कंधर घर जाहु विचारी, अजय तुम्हारी सुनी विधिचारी। फिर बाली ने अपने मन में विचारा कि इसे शिव जी ने वर दिया है, मारने से तो मरेगा नहीं। बाली ने कहा, हे रावण, घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। 10 कंधर ही बहुत समुझावा, कि को नहीं भांति बोध नहीं आवा। तब से कोप उठ झपटी कपीसा, दृढ़ गही काख दाब 10 सीसा। बाली ने रावण को बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से उसकी राम समझ में नहीं आया।
तो बाली क्रोधित हो झपट उठा और रावण को बलपूर्वक काख में दबा लिया। अंजलि दीन रवि सन्मानी, अचियऊ शब्द उदधि कर पानी। जपऊ नाम शंकर मन बानी, तेहि क्षण संध्या वंद सिर रानी। सूर्य को आदर से अर्घ दिया और सातों समुद्र के तट पर संध्या की। समुद्र के तट पर संध्या कराता था और इतने ही देर रावण काख में रहा। 6 महीने से काख से छोड़ने की कथा किसी ग्रंथ में नहीं देखी जाती। वाल्मीकि जी ने 5 घड़ी लिखी है। शिव जी के मन वचन तथा क्रम से नाम जपे और संध्या वंदन समाप्त किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।